समय, यानी काल का मतलब समय, जिसके द्वारा किसी समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। देखिए, परिभाषा है कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी कार्य के घटित होने, देखिए बढ़ा सकते हैं, किसी कार्य के घटित होने कि समय का अगर ज्ञान प्राप्त होता है, पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं काल, है ना। जब भी काल का निर्धारण करेंगे तो क्रिया के द्वारा ही करेंगे। ये तो अर्थ और ये परिभाषा है, लेकिन काल के भेद कितने हैं? तो देखिए, काल जो होता है 3 प्रकार का। एक जो होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, और तीसरा होता है भविष्य काल। देखिए, ये 3 प्रकार का काल होता है और तीनों प्रकार के काल को पढ़ना है। अब देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल कैसे पहचानते हैं? तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान काल में जब अगर आ जाता है, देखिए ता है, ती है, रहा है वगैरह आ जाता है, तो वर्तमान काल को पहचान लेते हैं। भूतकाल में क्या है, था फिर भी लग जाता है, तो एक आ जाता है कि क्या है, भूतकाल हो गया। लेकिन भेद के अनुसार पढ़ेंगे तो अलग अलग वाक्य आपको मिलेंगे, और भेद के अनुसार ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा। भूतकाल का मतलब ये होता है कि वह क्रिया या वह कार्य जो बीते हुए समय में क्या है, हो रहा है, चाहे पूरा हो चुका है, अधूरा रह गया चाहे पूरा हो चुका, चाहे होने की संभावना जताई जाए, तो वहां पर क्या है, भूतकाल कहते हैं। अब वर्तमान काल का मतलब कि जो चल रहे समय में जो कार्य हो रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्य काल का मतलब होता है कि आने वाले समय में कोई कार्य घटित होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा भविष्य काल है। तो एक काल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले भविष्य यानी भूतकाल। देखिए, भूतकाल, ये भूतकाल पहला इसका भेद होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा इसका भेद होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा इसका भेद होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, और छठवां जो भेद होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। ये 6 भेद है, और 6 भेद को बहुत आसान से पकड़ लेंगे, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल पहचान इसका जानिए, है ना।
देखिए इसमें अगर सामान्य भूतकाल की बात करते हैं तो क्रिया के अंत में, देखिए क्रिया के अंत में देखिए क्या आएगा, तो देखिए यहां पर आस्वर, ईश्वर या ईश्वर, इसी को किसी व्यंजन पर रहेगा तो ये क्या है, या, ई और ये। देखो अगर ये दिखाई देता है तो इसको सीधे हम कहेंगे कि ये सामान्य भूतकाल। जैसे राम आगरा गया, राम आगरा गया, इसमें क्या है, आ गया, या इसमें क्या है, या आ गया। अंत में आ स्वर है तो स्वरांत आ है, तो यहां पर आपको देख रहे हैं शीला, सीता, खाना खाई। देखिए इस तरह से सीता खाना खाई, ऐसे आपको क्या है, बड़ी ई दिखाई दे दिया तो हम कहेंगे कि ये क्या सामान्य भूतकाल है। फिर अगर मान लीजिए वाक्य लिखते हैं कि बच्चे रात भर सिनेमा देखे। देखिए यहां पर आ गया क्या है, ए, या स्वरांत ए आ गया। तो जब ऐसी क्रिया को देखेंगे तो सीधे कहेंगे कि ये सामान्य क्या है, भूतकाल का वाक्य है। तो इसके द्वारा पहचानेंगे। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है, देखिए इसका पहचान कैसे, कि सामान्य भूतकाल अब प्लस वर्तमान काल। देखिए सामान्य भूतकाल प्लस वर्तमान काल की क्रिया अगर हमको दिखाई देगी तो सीधे वहां पर क्या है, हम कह देंगे कि आसन्न भूतकाल। आसन्न मतलब होता है समीप, निकट, अर्थात वह क्रिया जो बीते हुए समय में अभी अभी एकदम क्या घटित हुई है ना, तो उसको हम कहते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है तो उसको नाम हम देते हैं कि आसन्न भूतकाल है। इसका पहचान कैसे पहचानेंगे, कि सामान्य भूतकाल प्लस वर्तमान काल की क्रिया यदि हम जोड़ देते हैं एक साथ की क्रिया, तो सीधे हमको पता चल जाता है कि ये हमारा कौन सा काल है, तो आसन्न भूतकाल है। जैसे पिताजी दफ्तर से आए हैं। देख यहां तक हम देख रहे हैं कि ये सामान्य है, ठीक, आई है लगा हुआ तो ये क्या है, वर्तमान है ना। तो हम देख रहे हैं कि सामान्य वर्तमान भूतकाल और वर्तमान काल दो क्रिया मिल रही है, तो इसको हम सीधे कहेंगे कि किस प्रकार का वाक्य है, तो सामान्य या आसन्न भूतकाल का वाक्य है ना। अच्छा, राम ने रोटी, राम ने सेव खाया, सामान्य हो गया। हाय लगा दीजिए तो क्या है, वर्तमान हो गया। सामान्य भूतकाल और वर्तमान भूतकाल की क्रिया मिल गई एक साथ, तो इसको हमने देखा कि राम ने सेव खाया है, तो सेव खाया है तो अभी खा चुका है, लेकिन कहने का मतलब कि उसको घटित हुए ज्यादा समय नहीं बीता है। अब इससे कैसे पता चलता है, तो है लगा हुआ है, ये वो क्रिया पूरा कर लिया है लेकिन
ज्यादा समय नहीं बीता है, अभी अभी वो क्रिया हुई है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है? देखिए बिल्कुल आसान है पकड़ना है इसको। भूतकाल का होता है कि देखिए भूतकाल, चाहे इस तरह से कर दीजिए, दोनों भूतकाल का रहेगा। सामान्य भूतकाल प्लस भूतकाल बराबर होता है पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में भूतकाल की क्रिया जोड़ दीजिए, जैसे राम ने, उसी वाक्य को लिख देते हैं, सेब खाया, था लगा दीजिए। राम ने सेब खाया था, यहां देख रहे हैं कि आप सामान्य भूतकाल है और ये था लगा दिया, इसका मतलब कि ये बीते हुए समय में पूरा का पूरा काम संपन्न हो गया है। तो इस तरह से था थे थी लगा देंगे। या दूसरा वाक्य, वह घर जा चुका था, देखिए वह घर जा चुका था या वह घर जा चुकी थी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर था थी लगा हुआ है ये, और यहाँ पर चुका है, तो यहाँ पर आकारांत आ गया और यहाँ था है, तो इसलिए दोनों भूतकाल है। तो इसको हम कहेंगे कि पूरा का पूरा भूतकाल है, यानी पूर्ण भूतकाल। इसको समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद अपूर्ण भूतकाल की चर्चा करते हैं। देखिए इसका क्या होता है पहचान। देखिए अपूर्ण भूतकाल, देखिए इसका होता है कि वर्तमान काल प्लस भूतकाल की क्रिया एक साथ जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा कि अपूर्ण भूतकाल। अब वर्तमान काल जोड़ेंगे, तो वर्तमान काल में जोड़ेंगे तो वर्तमान काल ये होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं। इसके साथ आप क्या लगा देंगे? था, थी और थी, बस जोड़ देंगे, आपका ये बन जाएगा अपूर्ण भूतकाल। जैसे मजदूर खेत जोत रहे थे। देखिए यानी अपूर्ण काल का मतलब, अपूर्ण भूतकाल का मतलब कि बीते हुए समय में काम प्रारंभ हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे काल को हम कहते हैं क्रिया को देखकर कि ये अपूर्ण भूतकाल है, यानी पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। तो इस तरह से मजदूर खेत जोत रहे थे। अब यहां तक हम देख रहे हैं कि ये रहे हैं, ये आपका क्या सामान्य वर्तमान काल है, और ये थे लग गया है तो क्या है? भूतकाल है। तो वर्तमान काल और भूतकाल दोनों मिल गया, तो इसको हम कहेंगे कि अपूर्ण भूतकाल है। कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, एकदम आराम से समझ लेंगे। अच्छा, और वाक्य अगर मान लीजिए लिखते हैं कि वर्षा हो रही थी। देखिए छोटा सा वाक्य लिखा, वर्षा हो रही थी, अब रही है और थी है, तो ये आपका भूतकाल हो गया और ये क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। तो दोनों की क्रिया मिल गई, तो इसको हम कहेंगे कि काम क्या है? जारी रहा, यानी पूरा नहीं हुआ। आगे समझ में? केवल ये पहचान आप जानते रहिए, आराम से खूब हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, शंका, है ना। अच्छा, कैसे पहचानेंगे इसको?
देखिए सस्पिशन बना रहे हैं, निश्चितता का बोध ना हो। तो इसमें क्या होगा कि संदिग्ध भूतकाल प्लस भविष्यकाल। देखिए भूतकाल प्लस भविष्यकाल यानी दोनों की क्रिया हम जोड़ देंगे, क्रिया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये संदिग्ध भूतकाल। अब भविष्य काल में क्या लगता है अंत में, गा, गी और ए अंत में लगता है, तो पहचान हो जाता है कि भविष्य काल। अब यहाँ पर कह रहा है कि भूतकाल और भविष्य काल। आप देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वह घर आया होगा। देखिए वह घर आया होगा या वह घर आई होगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आया तो भूतकाल है सामान्य, और होगा यानी गा लग गया तो ये हो गया आपका भविष्य काल। समझ में आ गया पहचान? तो यहाँ पर भूतकाल और भविष्य काल की क्रिया जब एक साथ जुड़ जाएगी तो इसको हम कहेंगे कि ये संदिग्ध भूतकाल है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए गाड़ी आई होगी, देखिए गाड़ी आई होगी। अब यहाँ पर आई लग गया और यहाँ की, तो इस तरह से ये हो गया भविष्य काल और ये हो गया आपका भूतकाल। तो इसको हम कहेंगे कि ये संदिग्ध भूतकाल, यानी बीते हुए समय में हमें निश्चितता का बोध न हो, हमें शंका बनी रहे कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे को हम कहते हैं कि ये संदिग्ध भूतकाल। हेतु मत में क्या होता है कि इसमें जो वाक्य होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। एक जब अगर दूसरा कार्य संपन्न नहीं होता है, लेकिन वाक्य कैसे होते हैं कि मैं पढ़ता तो अवश्य पास होता। देख, मैं पढ़ता तो अवश्य पास होता। अब देखिए पास होता, लेकिन कब, जब पढ़ता। तो ये इस पर क्या है, निर्भर है ना। ये आश्रित उपवाक्य है, इसमें यदि को छिपा दिया गया है, हम डायरेक्टली लिख दिए हैं, तो इसमें दो प्रकार के वाक्य हैं और एक वाक्य दूसरे पर क्या है, निर्भर। लेकिन ये भी याद रखिए, एक आपको आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा, है ना, भविष्य काल में भी। तो यहाँ पर ये पहचानिए कहीं आने वाले समय का बोध तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर यह है कि मैं पढ़ता, इसका मतलब कि बीते हुए समय में, है ना, तो अवश्य पास होता। उस समय क्या है, बीत चुका है ना। फिर यदि कहता है कि मान लेते हैं कि गाड़ी आती तो मैं बनारस चला जाता। नहीं, न गाड़ी आई न बनारस गया, यानी बीते हुए समय में गाड़ी यदि आती तो बनारस क्या है, चला जाता। तो एक क्रिया के बगैर दूसरी क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, तो हेतु मद भूतकाल। तो इस तरह से ये जो है काल का पहला जो भेद है भूतकाल संपन्न हो गया। 6 इसके भेद हैं और 6 प्रकार का 6 तरह से आपका क्या है, पहचान है। इस पहचान को याद रखिए। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? चलिए अब उसको बंद करिए थोड़ा।